सुशासन बाबू की शराबबंदी में बिहार में 266 लोगों की मौत हो गई। बावजूद इसके नीतीश कुमार अपनी शराबबंदी के गुणगान गाने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और हम बात कर रहे हैं उस शराबबंदी की जिस शराबबंदी में अब तक बिहार में 12,70,000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन बिहार में शराब की जब्ती या फिर शराब तस्करों की गिरफ्तारी की बातें न सामने आती हों। बावजूद इसके स्थिति है कि बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब जब ताज़ा मामला सारण और सीवान जिलों से आया है, जहां दुर्गा पूजा के बाद मौत का एक ऐसा मातम पसरा है जिसमें बिहार के डीजीपी साहब को भी सामने आकर बताना पड़ा कि जी हां 25 लोगों की मौत हुई है, जबकि दावे तो स्थानीय स्तर पर यहां से तक किए जा रहे हैं कि मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मामला केवल सीवान, सारण या किसी एक जिले तक शामिल नहीं है, बल्कि स्थिति है कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 से जो शराबबंदी लागू हुई है, उस शराबबंदी के लागू होने के बाद से अब तक बिहार में 266 लोगों की कथित तौर पे संदिग्ध जहरीली शराब से मौत हुई है। और इसकी पुष्टि कोई और नहीं बल्कि बिहार सरकार की ओर से ही की गई है। दरअसल आपको बताएं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसकी पुष्टि पिछले महीने ही हुई थी। दरअसल सितंबर 2024 यानी कि पिछले महीने ही बिहार सरकार की ओर से बताया गया था कि अप्रैल 2016 से शराबबंदी के बाद से बिहार में अब तक शराब पीने से 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मद्य निषेध एवं आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो 23 सितंबर को उन्होंने ये बातें कही थी, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कहा था कि 8 वर्षों में राज्य में विभिन्न हिस्सों में संदिग्ध जहरीली शराब से मौतों की संख्या 266 है। यानी कि वे भी मानते हैं कि जहरीली शराब पीने से बिहार में लगातार मौतें हुई हैं। और भले ही इसके आगे वे संदिग्ध शब्द जोड़ देते हैं और बताते हैं कि संदिग्ध शराब पीने से लोगों की 266 मौत हो चुकी है। तो सवाल उठता है कि आखिर बिहार में इतनी मौतों के बाद, लगातार अलग अलग कार्रवाइयों के बाद भी कैसे शराबबंदी को सफल माना जाए। दरअसल आपको यही नहीं, कुछ और भी हम आपको आंकड़े बताते हैं। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023 के जून महीने में सरकार की ओर से ही बताया गया था कि राज्य में हर दिन औसत 400 जगहों पर छापेमारी होती है और गिरफ्तारियां की जाती हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप अकेले पिछले 8 वर्षों का आंकड़ा देखेंगे तो पिछले 8 वर्षों में बिहार में शराब और शराब से जनित अलग अलग मामलों में 12,70,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और ये पूरा का पूरा मामला खुद जो बिहार के मद्य निषेध एवं आबकारी विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल हैं, उन्होंने ही इसकी पुष्टि की थी कि बिहार में 12,70,000 से ज़्यादा लोग अब तक शराबबंदी के बाद गिरफ्तार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बिहार में जिस जिले में सबसे ज़्यादा शराब पीने से मौतें हुई हैं, अगर उनके आंकड़ों पर अब गौर करेंगे तो उसमें सारण, गया, भोजपुर, बक्सर और गोपालगंज जिले शामिल हैं। तो लगातार शराब के जो बंदी है, उस शराबबंदी को लेकर के बिहार सरकार अपनी पीठ अपने से खुद थपथपाती हो, लेकिन आंकड़े ही गवाही देते हैं कि बिहार में शराबबंदी किस कदर फेल्योर है। आप फेल्योर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब बिहार में 266 लोगों की संदिग्ध जहरीली शराब से मौत को लेकर के खुद विभाग ही यह आंकड़ा जारी करता है, 12,70,000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की बातें सामने आती हैं, करोड़ों लीटर शराब की जब्ती होती है, तो ऐसे में आखिर कैसे यह कहा जाए कि यह शराबबंदी सफल है। तभी तो इस मामले में चाहे बिहार में अलग अलग नेता हों या कि वो नेता जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या फिर जनसुराज वाले प्रशांत किशोर हो, ये तमाम लोग अलग अलग समय में अपनी बातें रख चुके हैं और कह चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। तेजस्वी यादव भी इसीलिए कई मौकों पर नीतीश कुमार पर आक्रामक हो चुके हैं और वह भी नीतीश कुमार से बार बार कह चुके हैं कि आखिर आपकी शराबबंदी कैसे सफल है, आप कैसे शराबबंदी को सफल बता करके अपनी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन तमाम आलोचनाओं के बाद भी नीतीश कुमार अपनी बात पे अडिग हैं। एक तरीके से कहें तो वो अपनी जिद पर अड़े हुए ही हैं कि बिहार में शराबबंदी तो लागू रहेगी, भले ही कभी गया, कभी गोपालगंज, तो कभी सारण, कभी सीवान या फिर कभी कोई अन्य जिला, इन जगहों पर चाहे शराब से मौत के मामले सामने आए या फिर इन मौतों के अतिरिक्त लोगों की गिरफ्तारियां हों और हजारों लाखों लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में एक घूंट शराब पीने के कारण
चक्कर काटते रहे। तो बड़ा सवाल उठता है कि बिहार में शराबबंदी को हम सफल माने, असफल माने, और वह भी तब जब 8 सालों में 266 लोगों की संदिग्ध जहरीली शराब से मौत हो चुकी हो। तो आखिर यह कैसी शराबबंदी है, आप खुद सोचिए और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर आप मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल है।